नमस्कार दोस्तों। आइए आज एक ऐसी तारीख पर चर्चा करते हैं जिसका इंसानियत के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। हम बात कर रहे हैं वैशाख पूर्णिमा की। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहतरीन लेख के जरिए ये डिकोड करेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ एक ही दिन इतिहास, शांति और हमारी पौराणिक कथाओं का इतना बड़ा केंद्र बन गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की दुनिया को देखिए, हर तरफ तनाव है, संघर्ष है। ऐसे में भारत से उठने वाली एक आवाज पूरी दुनिया के लिए शांति का आधार बनती है। यह बुद्ध का योग है, युद्ध का नहीं। सोचिए, ये बात आज के समय में कितनी सटीक बैठती है। एक तरफ युद्ध का विनाश है और दूसरी तरफ बुद्ध की महान शांति विरासत। ये कंट्रास्ट वाकई बहुत शक्तिशाली और विचारणीय है। और हमारी आज की इस पूरी चर्चा का जो मुख्य आधार है ना, वो है नवभारत टाइम्स का ये बेहद शानदार लेख। 1 मई को मनाए जाने वाले इस पर्व को अगर गहराई से समझना है तो ये लेख एक बेहतरीन रिसोर्स है। ये हमें भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की उस अद्भुत यात्रा से दोबारा जुड़ने का एक प्रामाणिक मौका देता है। तो आज हम इसी लेख के पन्नों से अपनी ये यात्रा तय करेंगे। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले वैशाख पूर्णिमा का महत्व, फिर सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, उनके मूल सिद्धांत और उपदेश, बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार और आखिरी में एक बहुत ही रोचक कूर्म अवतार कनेक्शन। तो बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, वैशाख पूर्णिमा का महत्व। अब इसे देखिए, ये सच में एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक संयोग है। इसे हम द कॉस्मिक रूल ऑफ 3 भी कह सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसी वैशाख पूर्णिमा की रात को भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और बिल्कुल यही दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। मतलब ये सिर्फ कोई आम जयंती नहीं है, बल्कि एक महान जीवन के 3 सबसे बड़े और अहम चरणों का एक बहुत ही दुर्लभ संगम है। और अगर हम अपने मुख्य स्रोत के अनुसार एकदम सटीक कैलेंडर समय की बात करें तो इस बार ये पूर्णिमा 30 अप्रैल को सुबह 9:16 से शुरू होकर 1 मई को सुबह 10:56 तक रहेगी। तो यही वो विशेष समय है जब ये पवित्र पर्व मनाया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। अगर हम सिद्धार्थ की यात्रा को देखें तो वो सच में हैरान करने वाली है। लगभग 563 ईसा पूर्व वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु के राजा के बेटे थे, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल और परिवार सब त्याग दिया और अंततः एक लंबी और कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोधगया में उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधिवृक्ष कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा के ही दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस बड़े बदलाव का कारण क्या था। असल में बचपन से ही सिद्धार्थ का मन इन सांसारिक सुखों में लगता ही नहीं था। फिर एक दिन उन्होंने जीवन के 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा इंसान, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर उन्हें जीवन के दुखों का बहुत गहरा एहसास हुआ और बस यहीं से वो सत्य की खोज के लंबे मार्ग पर निकल पड़े। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, मूल सिद्धांत और उपदेश। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसी घटना को धर्म के पहिए का घूमना या धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह एक तरह से एक बिल्कुल नए दार्शनिक ढांचे की शानदार शुरुआत थी। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा आधार मुख्य रूप से इन 2 स्तंभों पर टिका है। एक तरफ है 4 आर्य सत्य, जो जीवन के दुख, उस दुख के कारण और उससे मुक्ति के मार्ग को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये समस्या की जड़ को पहचानने जैसा है। और दूसरी तरफ है अष्टांगिक मार्ग। ये सही सोच और सही आचरण का वो व्यावहारिक और प्रैक्टिकल रास्ता है जो हमें असल में उस दुख से बाहर निकालता है। और इन सब में जो सबसे खास बात है वो है मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखने की सीख दी। इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमें किसी भी चीज़ की अति यानी एक्सट्रीम में जाने से बचना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये संतुलन का सिद्धांत आज के समय में और भी ज्यादा असरदार है। इसके साथ ही एक स्वस्थ और बेहतर समाज के लिए उन्होंने पंचशील के सिद्धांत भी दिए। ये 5 बहुत ही सीधे नैतिक नियम हैं।
पहला, अहिंसा यानी हिंसा न करना। दूसरा, चोरी न करना। तीसरा, दुराचार से बचना। चौथा, झूठ न बोलना। और पांचवा, नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर रहना। देखा जाए तो ये आचरण के कुछ बुनियादी नियम थे जिन्हें समाज को एक सही दिशा देने के लिए बनाया गया था। चलिए अब नजर डालते हैं चौथे भाग पर, बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए संघ की स्थापना की थी, जिसने उनके विचारों को एक संगठित रूप दिया। और फिर बाद में, विशेषकर सम्राट अशोक जैसे महान शासकों के संरक्षण में, ये दर्शन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। ये सीमाओं को पार करके श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान के इसके मूल विचारों ने इसे सच में एक वैश्विक प्रतीक बना दिया। और भारत में आज भी इस महान विरासत के जीते जागते प्रमाण मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को ही ले लीजिए, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आज भी वहां के महापरिनिर्वाण मंदिर में पूरे 1 महीने तक चलने वाले एक विशाल मेले का आयोजन होता है, और यहाँ लोग इस सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। अब आते हैं आज के हमारे 5वें और सबसे दिलचस्प भाग पर, कूर्म अवतार कनेक्शन। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक सवाल खड़ा होता है। ऐतिहासिक और पौराणिक नजरिए से देखा जाए तो ऐसा और क्या है जो इस विशेष तारीख को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है? आइए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। ये वाकई में एक हैरान करने वाला संयोग है। देखिए, एक तरफ तो हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, जो गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान का जश्न है, और ठीक उसी दिन दूसरी तरफ है कूर्म जयंती। हमारे स्रोत लेख में पंडित दयाशंकर प्रशर जी बताते हैं कि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कछुए के अवतार का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है। सोचिए, एक ही कैलेंडर दिन पर 2 इतने बड़े आध्यात्मिक पर्वों का एक साथ होना कितना अद्भुत है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो समुद्र मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा था ना, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया था। और इसीलिए इस खास दिन पर भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और दान पुण्य का काम करते हैं। और इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को जमीन पर उतारता है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित श्री कूर्मनाथ स्वामी मंदिर। ये खास मंदिर भगवान विष्णु के इसी दूसरे अवतार यानी कच्छप अवतार को पूरी तरह से समर्पित है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारा इतिहास, हमारा अध्यात्म और हमारी आस्था की जड़ें एक ही दिन में कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज के इस अतिवादी और एक्सट्रीम युग में हम और हमारा समाज कैसे इस मध्यम मार्ग को अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं, ताकि हर बार संघर्ष या युद्ध के बजाय शांति यानी बुद्ध को चुना जा सके। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस लेख को गहराई से समझने का ये सफर आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और ज्ञान को बांटते रहिए।